नमस्कार, मैं बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला गैरसैंण से। हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासी पूजा से। पूजा, ये बताइए कि उत्तर ये ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है गैरसैंण, ये सही राजधानी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या मानना है? बिल्कुल बननी चाहिए सर। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे एक तो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, और मेन यहाँ पे टीचर वो मतलब स्कूल सुविधाएं नहीं है, और रोड के आप खस्ता हाल देख ही रहे हो। तो यहाँ पे राजधानी बननी चाहिए ताकि गैरसैंण में भी सुधार आए। तो हमारा जो राज्य गठन है, मेन तो स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य तो यहाँ पे मेन है, मतलब डॉक्टर लोग बिल्कुल नहीं है। राज्य गठन को 25 साल हो चुके हैं। जब राज्य का आंदोलन हुआ था तो ये कहा गया था कि हम जो है कोदा जंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे और राजधानी हमारी गैरसैंण होगी। हाँ जी। लेकिन पिछले 25 सालों में यहाँ पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। रोड के हाल आप देख ही रहे हो जी। स्वास्थ्य विभाग आप देख ही रहे हो जी। यहाँ पे ये है कि मेन अल्ट्रासाउंड वगैरह की सुविधा भी नहीं है, डॉक्टर्स की सुविधा नहीं है। मतलब पेपरों में तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन विकास को लेकर यहाँ पर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ जो हाँ है। और ये दूसरा, यहाँ पे जो सड़कों की स्थिति है, कर्णप्रयाग से लेकर मैं यहाँ गैरसैंण तक देख रहा था कि वो सिंगल लैंड रोड है जी। उसकी भी स्थिति जो है कई जगह उबड़ खाबड़ है। सड़क की स्थिति भी जो है वो डबल लाइन भी नहीं है। जी। दूसरा, यहाँ पे गैरसैंण के लिए हमारा जो विधानसभा भवन तो बना है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे क्या कुछ और भी भवन बने या कोई उद्योग पहाड़ चढ़े, इस तरह की क्या स्थिति है? हाँ जी, जो मतलब पलायन हो रहे हैं पहाड़ों से, उसके लिए भी बनना चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग जो रोज़गार के उसके लिए बाहर जा रहे हैं, रोज़गार के लिए, और फिर बच्चों के पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर गैरसैंण में ये सब सुविधाएं हो जाए तो लोग पलायन भी नहीं करेंगे, पहाड़ों में रहेंगे। मतलब उद्योगों के पहाड़ ना चढ़ने हाँ जी, से हाँ जी। और यहाँ पर अनेक कार्यालयों के ना आने से जी। लोग जो है पलायन भी हो रहा है और यहाँ का विकास भी नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आपका ये कहना है कि यहाँ पे पिछले 25 सालों में सिर्फ विधान सभा भवन के अलावा यहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसको कहा जा सके कि यहाँ पे जो है कोई विकास हुआ हो? जी, कुछ भी विकास तो है ही नहीं यहाँ पे। एक भवन ही तो बना है, तो उस भवन का क्या करना। 3 दिन के लिए यहाँ पे सत्र चलता है, उसमें भी आम जनता परेशान, स्कूल के बच्चों को ले जाने के लिए परेशानी, और फिर रोड भी सिंगल है उसके लिए भी परेशानी। दिक्कतें ही दिक्कतें, और कुछ नहीं है यहाँ पे। दूसरा तो हम चाहते हैं कि मतलब अगर राजधानी बने, पहले की तो राजधानी बने ही बने, और बने तो उसके बाद फिर यहाँ पे सुविधाएँ भी हो। 3 दिन के सत्र से तो कुछ होगा नहीं। 3 दिन का सत्र बिठा दिया, बस उनको अपनी फैसिलिटी चाहिए, और आम जनता वैसी परेशान। दूसरा, देखने में ये आ रहा था कि जैसे हमारा ये यहाँ पे विधानसभा भवन बना है, लेकिन उसके सत्र के लिए भी जो लोग देहरादून या अन्य जगहों से यहाँ पर आए हैं, उनको उनके यहाँ पे रहने तक की व्यवस्था नहीं है। उनको रहने के लिए भी यहाँ से करीब 50, 60, 65 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग या अन्य जगह पर ठहराया जा रहा है, अन्य जगह पर रह रहे हैं। देख रहे हैं हम सब, जैसे पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, वो भी टेंट ओढ़ के खड़े हैं, जैसे आप लोगों को, पत्रकार लोगों को, आप लोग भी मतलब धक्के खा रहे हैं। तो होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रहने की सुविधाएं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ से मतलब लोग बाहर से आ रहे हैं और उनको फिर बाहर ही जाना पड़ रहा है रहने के लिए। बताइए कि पिछले 25 सालों में क्या रहा है गैरसैंण जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इसको लेकर क्या स्थिति है? यहाँ पर क्या कितना विकास पहाड़ चढ़ा है? कुछ सब बेरोजगारी है, और कोई कार्य यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ। अस्पताल से लेकर के, सड़क से लेकर के, और अन्य सुविधाएं कुछ नहीं है। अस्पतालों की यहाँ पे क्या स्थिति है? क्या कोई गंभीर बीमार हो जाए या कोई दुर्घटना में घायल हो जाए तो उनको क्या देहरादून या अन्य जगह रेफर कर लेते हैं कि ऋषिकेश या देहरादून या माना श्रीनगर, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं। मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बावजूद यहाँ पे जो है ना स्वास्थ्य की ये राजधानी क्या बने? ग्रीष्मकालीन 2 दिन की राजधानी बंद है कहीं, जब सत्र पूरा चला ना, पूरा ग्रीष्मकालीन तक रहे यहाँ पर 5-6 महीने, तब तो हम कहेंगे मैंने राजधानी है। एक दिन के लिए आए, देखा, अपना बजट निकाला, फिर चले गए, उसको राजधानी कहते क्या? और स्कूलों की क्या स्थिति है यहाँ पे? प्राथमिक विद्यालय या इंटर कॉलेज या जो है उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है? उच्च शिक्षा की सारे उसमें पूरे माने कि उत्तराखंड में यहाँ क्या कुछ भी नहीं है। यहाँ भी अध्यापक पूरे नहीं है, प्रिंसिपल पद पूरा नहीं है, पद नहीं बने रहे हैं। अच्छा बेलवन जी, ये बताइए कि जब हमारा ये राज्य 25 साल हो गए इसको बने हुए, तब से आप यहाँ के मूल निवासी है, तब से और अब में राज्य गठन के बाद, पहले और अब में क्या अंतर आपने देखा यहाँ पर? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं। वही है जो है पहले से। जो पहले स्थिति है 25 साल पहले जो स्थिति थी वही स्थिति अभी भी है। गाँव में वही है, जंगली जानवर परेशान कर रहा है, बंदर परेशान कर रहे हैं। स्थिति क्या सुधार हुआ? गाँव में क्या सुविधा दी गई? फसल बर्बाद हो रही है।
बेरोजगारी अलग है। तो प्लान करें यहाँ से, मैंने पहाड़ों से प्लान करें हम प्लेन में। मतलब आपका कहना ये है कि राजधानी बनने के बावजूद ये कोई सुख सुविधाएं नहीं है, बस ठीक है। बस। जैसा कि आपने देखा कि बेलवाल जी और पूजा जी ने बताया कि किस तरह की राज्य गठन के 25 साल बाद भी यहाँ पर कोई विकास जो है पहाड़ नहीं चढ़ा, और स्थिति ये है कि सिर्फ विधानसभा भवन बना, लेकिन वहाँ पर भी रहने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। अन्य जो कार्यालय या मुख्यालय हैं वो भी पहाड़े नहीं चढ़े। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि भाई पेपरों में तो ये जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी, लेकिन धरातल पर पिछले कई सालों में कोई यहाँ पे जो है विकास नहीं हुआ। कर्णप्रयाग से लेकर गैरसैंण तक सिंगल रोड है। लोगों को जो है जो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी जो सत्र चल रहा है इसके लिए जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको भी रहने के लिए इस गैरसैंण या अन्य स्थानों पर जाना पड़ रहा है। हमको मिली ज्योति जी, क्या कहना है कि पिछले 25 साल हो गए हैं राज्य गठन को, अब महिलाओं का बोझ, जैसे सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि तमाम योजनाएं चलाई जा रही है महिलाओं के लिए, जैसे घसियारी योजना में ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के घास का या पीठ का बोझ कम होगा, और इसके अलावा लखपति दीदी योजना सहित कई अन्य योजनाएं चलाई जा रही है। तो आप क्या देखती हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है पिछले 25 सालों में यहाँ पर गैरसैंण में? कुछ बदलाव नहीं हुआ 25 सालों में, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। तो जैसे पहली स्थिति थी वही स्थिति? हाँ, वही है, पहले जैसी स्थिति है। महिलाओं की भी वही स्थिति है? महिलाओं की भी वही स्थिति है, कुछ। मेरा नाम अंजना बिष्ट है, मैं एक व्यवसाय करती हूँ यहाँ पे होटल का। लेकिन जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में गैरसैंण की स्थिति है, जो 25 सालों में हो रखा, बहुत बर्बाद हो रखा है। कुछ भी यहाँ सुविधाएं नहीं है, ना हॉस्पिटल है, ना शिक्षा का है, ना कुछ है, ना रोडों का है। हमें तो मेन हॉस्पिटल का चाहिए। अगर यहाँ से कोई हॉस्पिटल में एडमिट बुखार भी आ जाता है तो उसको यहाँ से देहरादून, ऋषिकेश और या एम्स में जाना पड़ता है। कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। अगर राजधानी बन जाती तो और सुविधाएं भी हमारे यहाँ आ जाएगी। राजधानी आएगी, अधिकारी यहाँ आएंगे, हॉस्पिटल आएगा, स्कूल आएगा, और सुविधाएं भी, सारी सुविधाएं हो जाएगी जो देहरादून में है वो आज हमारे यहाँ पे होती 25 सालों में। जिसलिए हमने आंदोलन किया था वो आज तक हमें मिला नहीं। उत्तराखंड की राजधानी हमने गैरसैंण मांगी थी, आज तक नहीं मिली। फिर उस राजधानी के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा जी। राघव तो अपना पिकनिक के लिए हमारे पैसों को इतना बर्बाद कर रखा वहाँ पे। हमारे तो पैसे से वहाँ विधान भवन बना है, उस पर क्या विकास हुआ? अपने लिए आ रहे हैं, अब उसको शादी विवाह के लिए, किसकी शादी विवाह करेंगे हम वहाँ पे? मतलब सरकार 3 दिन के लिए स्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में 3 या 4 दिन के लिए या 2 दिन के लिए यहाँ पे आती है। 3 दिन कहाँ ग्रीष्मकाल चलता है ये बताइए पहले। ग्रीष्मकाल जितने दिन में ग्रीष्मकाल चलता है उतने दिन की तो यहाँ राजधानी तो बैठा, इतने दिन कर्मचारियों को बैठा, अधिकारियों को तो बैठा, तब जाके यहाँ ग्रीष्मकाल। 3 दिन में कहाँ ग्रीष्मकालीन होती है? यहाँ पे तो हमेशा 6 महीने तो होना ही चाहिए ना, जिसका नाम ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी तो जितने दिन ग्रीष्मकालीन रहता है उतने दिन ग्रीष्मकालीन में तो यहाँ चलना चाहिए ना। जब यहाँ पे अधिकारी आएंगे, शिक्षा आएगा, स्वास्थ्य आएगा, रोड आएगी, सब कुछ आएगा, पानी की सुविधाएं आएगी, बिजली की आएगी, सब चीज़ की सुविधाएं हो जाएगी। जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान की बात भी सामने समय पे आती रहती है, तो ये उसको लेकर क्या स्थिति है? तो जंगली जानवरों को, वो फसलों के, वो इंसानों को भी नुकसान कर दिया है जी। अब जब यहाँ पे जंगली जानवरों को, जब इंसान ही नहीं रहेंगे, सारा प्लान देहरादून में हो गया। जब उनको भी तो चाहिए खाने पीने के लिए, वो तो और इस तरह 2-4 लोग बचे होंगे, उनको खाएंगे वो। फिर जब फसलों को, जब खेत में कुछ नहीं रहेगा तो इंसानों को तो खाएंगे। पहले तो ये था कि जंगलों में एक जानवर दूसरे जानवर को खाता, तो आवासीय इलाकों में कम आते थे। अब जब आवासीय इलाकों में इंसान नहीं है, कुत्ते नहीं पाल रहे, कोई कुछ नहीं पाल रहे, जंगली जानवर नहीं है, तो इंसानों को तो खाएंगे वो। शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है? स्कूलों में क्या स्थिति है? स्कूल भवनों की स्थिति क्या है? वहाँ टीचर है या नहीं है? स्कूलों की दशा भी तो वैसे ही है। चलो, जिसके पास सक्षम होगा वो तो यहाँ से देहरादून चला जाएगा, जो बेचारा गरीब होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे, आप देख लीजिए मेरिट लिस्ट में हमारे पहाड़ के बच्चे आते हैं, लेकिन स्कूलों के टीचरों के सब यही सोचते हैं कि देहरादून। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कैसे अपने बच्चों को देहरादून का? अगर यहाँ पे राजधानी आती है तो स्कूल यहाँ पे गरीब आदमी भी अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकते हैं ना, उसकी भी शिक्षा आगे बढ़ सकती है। जिसके पास पैसा नहीं वो देहरादून कैसे भेजेगा? तो आपका कहना है कि सरकार जल्दी इसको स्थायी राजधानी घोषित करे और यहाँ पे जो है जो विकास यहाँ पर होना चाहिए जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ। जब राजधानी जैसे देहरादून का विकास करे उन्होंने, वैसे विकास यहाँ भी तो होगा। फिर वैसे स्कूल यहाँ आएगा, वहाँ ही हॉस्पिटल आएगा, एम्स आएगा, सभी कुछ आएगा। ये आएंगे यहाँ तो सब कुछ आएगा, ये नहीं आएंगे वो हमारे यहाँ जंगली जानवर ही आएंगे। चलिए, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।